दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक अमेरिका है, दूसरी तरफ परमाणु शक्ति से लैस रूस है। दोनों के बीच टकराव चल रहा है। यूक्रेन युद्ध ने रिश्तों को लगभग दुश्मनी में बदल दिया है। प्रतिबंध है, आर्थिक लड़ाई है, कूटनीतिक तनाव है। लेकिन इस पूरे संघर्ष के बीच एक तीसरा देश है जिससे अमेरिका भी दोस्ती रखना चाहता है, जिस पर रूस भी भरोसा जताता है, जिसे दोनों अपने पाले में देखना चाहते हैं, और वो देश है भारत। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल खरीद कम करे। रूस चाहता है कि भारत उसके साथ अपने दशकों पुराने रिश्ते बनाए रखे। अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक में अपना सबसे बड़ा साझेदार बताता है, तो रूस भारत को अपना सबसे भरोसेमंद मित्र कहता है। और इसी के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक ऐसा बयान सामने आया है जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। पुतिन कहते हैं, नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाना बेकार है। भारत पर दबाव डालना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए नुकसानदेह है। इस वैश्विक उथल पुथल के दौर में आखिर पुतिन को ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या अमेरिका वास्तव में भारत पर दबाव बना रहा है? क्या ट्रंप और अमेरिका की रूस नीति का असर भारत पर पड़ रहा है? क्या मोदी सरकार ने दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच ऐसा संतुलन बना लिया है जिसकी मिसाल आज वैश्विक राजनीति में दी जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज का भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि रूस और अमेरिका दोनों उसके साथ खड़े रहना चाहते हैं? आखिर पुतिन ने मोदी और भारत को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है? अमेरिका भारत पर किस बात को लेकर दबाव बनाता रहा है? ट्रंप प्रशासन से लेकर आज तक रूस भारत संबंधों को लेकर वॉशिंगटन की चिंता क्या रही है? पुतिन के बयान के पीछे रूस की रणनीति और मजबूरी क्या है? और क्या यह बयान दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की सबसे बड़ी स्वीकारोक्ति है? नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. तो चलिए शुरू करते हैं। उस बयान से शुरू करते हैं जिसने मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन और नई दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। कि अमेरिका कुछ मामलों में भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए जब कुछ क्षेत्रों में रूस के साथ सहयोग, लेकिन हर कोई समझ गया है कि नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाना, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का नेतृत्व करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और द्विपक्षीय संबंधों के लिए नुकसानदेह है। सेंट पीटर्सबर्ग के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बातचीत के दौरान पुतिन ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेज आर्थिक विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है और किसी बाहरी दबाव के आधार पर अपने फैसले नहीं बदलता। पुतिन का सबसे चर्चित बयान था, प्रधानमंत्री मोदी और भारत पर दबाव बनाना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस को भारत पर पश्चिमी दबाव का कोई नकारात्मक असर दिखाई नहीं देता और दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। तो अब सवाल है कि आखिर ये दबाव किस बात को लेकर है? असल में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर व्यापक आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत ने पश्चिमी देशों की तरह रूस से दूरी नहीं बनाई। इसके उलट भारत रूस से बड़ी मात्रा में सस्ता तेल खरीदता रहा। रूसी तेल भारत की ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। यही नहीं, भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग भी जारी रहा। भारत आज भी अपने सैन्य उपकरणों का बड़ा हिस्सा रूस से प्राप्त करता है। ऐसे में अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों ने कई बार सार्वजनिक और कूटनीतिक स्तर पर भारत से रूसी तेल खरीद को कम करने और रूस के साथ आर्थिक संबंध सीमित करने की बात कही। हालांकि भारत का जवाब हमेशा एक जैसा रहा। भारत ने कहा कि उसकी पहली प्राथमिकता अपने नागरिकों की हित है, ऊर्जा सुरक्षा है, राष्ट्रीय आवश्यकताएं हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर सरकार के कई प्रतिनिधि बार बार कह चुके हैं कि भारत अपनी विदेश नीति किसी तीसरे देश के दबाव में तय नहीं करता। और यहीं से आता है वो शब्द जिसे भारत की विदेश नीति की पहचान माना जाता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। रणनीतिक स्वायत्तता का मतलब है कि भारत किसी सैन्य या फिर राजनीतिक ब्लॉक का हिस्सा बने बिना अपने हितों के आधार पर फैसले ले। यही कारण है कि भारत क्वाड का सदस्य भी है, अमेरिका के साथ रक्षा साझेदारी भी बढ़ा रहा है और साथ ही रूस के साथ अपने दशकों पुराने रिश्ते भी बनाए हुए हैं। यही संतुलन भारत की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। तो अब समझते हैं कि पुतिन के बयान का सबसे बड़ा संदेश क्या है। दरअसल हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। बीच में उतार चढ़ाव भी आए हैं, लेकिन एक बैलेंस बना हुआ है। रक्षा तकनीक, सेमीकंडक्टर, इंडो पैसिफिक सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और व्यापार जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी तेजी से बढ़ी है।
कई विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका के साथ बढ़ती नजदीकियों का असर भारत रूस संबंधों पर पड़ सकता है, लेकिन पुतिन ने इस धारणा को सीधे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत का अमेरिका के साथ संबंध बढ़ाना रूस के लिए समस्या नहीं है। रूस इस बात से खुश है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार दुनिया के सभी महत्वपूर्ण देशों से संबंध विकसित कर रहा है। यानी पुतिन का संदेश साफ है, भारत अमेरिका के करीब जा सकता है, लेकिन इससे रूस को और रूस भारत के रिश्ते में कमजोर नहीं होंगे। तो अब सवाल यह है कि रूस को भारत की इतनी जरूरत क्यों है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण व्यापार है। रूस और भारत के बीच व्यापार पिछले कुछ वर्षों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। पुतिन ने उम्मीद जताई है कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब तक पहुंच सकता है। दूसरा कारण ऊर्जा है। भारत रूस के लिए सबसे बड़े ऊर्जा बाजारों में से एक बन चुका है। तीसरा कारण है भू राजनीति। यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस से अलग थलग करने की कोशिश की, तब भारत उन कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहा जिसने रूस के साथ संवाद और व्यापार दोनों जारी रखा। यही वजह है कि मॉस्को भारत को सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार मानता है। अब भारत के लिए इस बयान के क्या मायने हैं? भारत के लिए सबसे बड़ा संदेश ये है कि दुनिया की दो बड़ी शक्तियां अमेरिका और रूस दोनों भारत को अपने लिए महत्वपूर्ण मानती है। ये भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का संकेत है। कुछ दशक पहले तक भारत को अक्सर वैश्विक शक्ति संतुलन का हिस्सा माना जाता था। आज स्थिति बदल चुकी है। अब अमेरिका भी भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता है और रूस भी नहीं। दूसरी बात यह है कि पुतिन का बयान भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को मजबूत करता है। रूस खुले मंच से यह स्वीकार कर रहा है कि भारत किसी दबाव में आने वाला देश नहीं है। और तीसरी बात, ये बयान बताता है कि बदलती विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। एक तरफ अमेरिका भारत को चीन के मुकाबले महत्वपूर्ण साझेदार मानता है, तो दूसरी तरफ रूस भारत को एशिया में अपने सबसे विश्वसनीय मित्रों में गिनता है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत यही रही है कि उसने कभी अपने राष्ट्रीय हितों को किसी एक वैश्विक शक्ति के हवाले नहीं किया। आज भारत अमेरिका के साथ क्वाड में भी है, इंडो पैसिफिक रणनीति का हिस्सा भी है, तकनीकी और व्यापार में साझेदार भी बढ़ा रहा है, लेकिन साथ ही रूस के साथ रक्षा, ऊर्जा, रणनीतिक सहयोग को भी जारी रखे हुए है। इसी संतुलन को दुनिया भारत मॉडल के रूप में देखने लगी। एक ऐसा मॉडल जहां कोई देश किसी एक खेमे में शामिल हुए बिना वैश्विक राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। व्लादिमीर पुतिन का ये बयान सिर्फ नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत प्रशंसा नहीं है, ये उस भारत की स्वीकृति है जो आज अपनी शर्तों पर फैसले ले रहा है। ये उस आत्मविश्वास की पहचान है जिसके बल पर भारत रूस से भी तेल खरीदता है और अमेरिका से रक्षा और तकनीकी साझेदारी भी बढ़ाता है और अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है। दुनिया की बदलती राजनीति में शायद यही भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी, किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने हितों और अपनी रणनीति के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता। और शायद इसी वजह से आज मॉस्को से लेकर वॉशिंगटन तक हर बड़ी ताकत भारत को सिर्फ एक साझेदार नहीं बल्कि एक स्वतंत्र वैश्विक शक्ति के रूप में देखने लगी है। इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं भारत और रूस के संबंधों पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और पुतिन ने जो कहा है मोदी के लिए और भारत के लिए, उस पर आप क्या सोचते हैं ये भी बताएं। और देश दुनिया की बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.